इस घटना के बाद से नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर आरजेडी के साथ भी बढ़ गया, क्योंकि अब आरजेडी खुद प्रॉब्लम में है। ऐसे में वो नहीं चाहेगी कि उनका सरकार बिहार से चला जाए, और ऐसे में नीतीश कुमार जो उन पर प्रेशर पहले आरजेडी की तरफ से बनता था, उसमें उस प्रेशर को वो उल्टे आरजेडी की तरफ बना सकते हैं। 2017 वाला कंडीशन आ रहा है, ऐसे में फिर उठ सकता है, मानिए तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर उठ सकता है कि नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, फिर आप इनके साथ सरकार कैसे बनाए हुए हैं। तो ये जिस तरह 2017 में जो कंडीशन इनके लिए बना, जिसके चलते इन्हें पाला बदलने में आसानी मिला, वैसा ही कंडीशन फिर इस बार बन गया है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो दावेदार है वही अभी फंसा हुआ है बहुत बड़े मामले में। हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए, तो ऐसे में उनकी कुर्सी जो है सुरक्षित दिखाई दे रही है। इसी का चेहरा, इसी कुर्सी उनके चेहरा पर कल दिखाई दे रहा है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप फिर पलटी मारने वाले हैं, तो वो बोलते हैं ना ऐसा कोई बात नहीं, और हंस के बोलते हैं। और नीतीश कुमार जब भी हंस के कोई बात बोलते हैं और इनकार करते हैं खासकर, तो समझिए कि वो इनकार नहीं होता है, वो काम करने पर वो सोच रहे होते हैं या करते हैं। जब जब हम आते हैं तो छापेमारी हो जाता है, बस एक साधारण सा जवाब देकर जो है वो इससे निकल गए। तो ये जो है नीतीश कुमार का जो रवैया जो है, वो आरजेडी को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार सच में उनके दिल से सहयोगी हैं या सिचुएशन के सहयोगी। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी आप ट्वीट देखिए, दो ट्वीट किए हुए हैं वो लालू यादव के छापेमारी को लेकर, लोकतंत्र की हत्या और न जाने जो भी उनका रहता है वो सब बोले हुए हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, उन्होंने भी ट्वीट करके आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है और जो भी विपक्षी है उनको दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करते। लालू यादव पर अभी मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, सरकार भी खतरे में है। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा कि कल नीतीश कुमार जो शहीद जुब्बा सहनी के पुण्यतिथि में पहुंचे हुए थे, उसके बाद पत्रकारों से बात किए, वो बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, उनके लिए ये सिचुएशन बिन मांगे बीजेपी ने क्रिएट कर दिया है। वो एक टेंशन से गुजर रहे थे, बीजेपी ने उनको एक सहूलियत दे दिया है। तेजस्वी जो परिवार है, लालू परिवार जो है, वो तो अब इस मामले में फंस गया कि अब भाई कैसे हम इस मामले को टैकल करें, अगर जेल जाने की स्थिति आती है उससे कैसे बचें। कोर्ट कचहरी का मामला लग गया, और नीतीश कुमार के ऊपर जो ये सांस फंसा हुआ था, जो एक बर्डन था जिसमें ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे, फंसे हुए थे, उससे निकलने का एक रास्ता इन्हें मिल गया। बिहार के महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे आरजेडी और तेजस्वी यादव पर इन दिनों मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। ईडी और सीबीआई की छापेमारी से आरजेडी का पूरा जो एक परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा उदास है। लेकिन बावजूद इसके बिहार के सहयोगी दल में शामिल महागठबंधन के नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आखिरकार नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जो शामिल हैं वो चुप क्यों हैं? इन्हीं सब मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आदेश पुरी जी हैं। आदेश जी, तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी शांत है। खुद नीतीश कुमार कल कार्यक्रम में गए हुए थे, वहाँ पर उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही हो रहा था। क्या कहेंगे इन सब मसले? देखिए, लालू यादव पर अभी मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है, सरकार भी खतरे में है। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगा कि कल नीतीश कुमार जो शहीद जुब्बा सहनी के पुण्यतिथि में पहुंचे हुए थे, उसके बाद पत्रकारों से बात किए, वो बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे। और नीतीश कुमार जो है, कई महीनों बाद इतना उनके चेहरे पर एक ताजगी, खुशी, चमक जो है वो दिखाई दे रहा था। हमें भी आश्चर्य लगा कि उनका जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो बीजेपी से कसम खाए हैं कि बीजेपी में अब हम कभी नहीं जाएंगे। मौत स्वीकार है लेकिन बीजेपी स्वीकार नहीं है। और उनके इतने बड़े सहयोगी पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और नीतीश कुमार के चेहरे पर साफ सिकन नहीं था। आप वीडियो देखिए, जब उनसे पूछा गया, कई बार वो हंसे, देख सकते हैं आप वीडियो में कि हंसे हैं वो। पहले आप वीडियो देखिए, पहले पूरा ये। अब हम, हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है, और तब भी इसलिए हम नहीं नाम। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार कैसे हंसे
और उन्होंने कहा कि जिस पे पड़ा है वो तो इसका जवाब देगा ही। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप फिर पलटी मारने वाले हैं, तो वो बोलते हैं ना ना ऐसा कोई बात नहीं, और हंस के बोलते हैं। और नीतीश कुमार जब भी हंस के कोई बात बोलते हैं और इनकार करते हैं खासकर, तो समझिए कि वो इनकार नहीं होता है, वो काम करने पर वो सोच रहे होते हैं या करते हैं। यानी कि नीतीश कुमार का कल रवैया देखिए कि आरजेडी उनका इतना बड़ा सहयोगी, और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है, या केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, जो कि अभी सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। आप देखिए कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी आप ट्वीट देखिए, दो ट्वीट किए हुए हैं वो लालू यादव के छापेमारी को लेकर, लोकतंत्र की हत्या और न जाने जो भी उनका रहता है वो सब बोले हुए हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, उन्होंने भी ट्वीट करके ये आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है और जो भी विपक्षी है उनको दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, और चेहरे पर रौनक देखिए, उनका खुशी जो देखिए, हंस हंस के बोल रहे हैं और कोई चिंता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, उनके लिए ये सिचुएशन बिन मांगे बीजेपी ने क्रिएट कर दिया है। वो एक टेंशन से गुजर रहे थे, बीजेपी ने उनको एक सहूलियत दे दिया है। ऐसा जो है वो उनके कल बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, वो साफ परेशान नहीं है, बल्कि इस घटना से उनमें एक नया जोश और एक नया उम्मीद, एक नया उमंग जो है वो कल दिखाई दे रहा है। और ये जो कल का उनका रिएक्शन जो है, ये आरजेडी और तेजस्वी यादव को सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि नीतीश कुमार का ऐसा रवैया क्यों है। वो हमेशा नरेंद्र मोदी के कार्यों की जो है उस पर प्रश्न उठाते हैं, उन पर कहते हैं कि कोई काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला केंद्रीय एजेंसी के लिए, लालू यादव के फेवर में, तेजस्वी यादव जो उनका भतीजा है उनके फेवर में कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। ये सबसे बड़ा सोचने वाला बात है। ये तो क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या फिर से पलटी मारेंगे? देखिए नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही एक बात तो जान लीजिए आप कि नीतीश कुमार तो एक बड़ा ही सूझबूझ वाले राजनीतिज्ञ हैं। बिहार के सबसे बड़े कहा जाए तो वो पॉलिटिशियन में उनकी गिनती होती है, सूझबूझ के लेकर, निर्णयों को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ उनका भाग्य भी बड़ा मजबूत है कि ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो नीतीश कुमार के लिए फेवरेबल हो जाती है। अब देखिए, अभी तक चर्चा चल रहा था कि तेजस्वी को कब कमान सौंपा जाएगा, कब कमान सौंपा जाएगा, कब कमान सौंपा जाएगा। जदयू की तरफ से भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई। ललन सिंह कह दिए 25 का 25 में देखेंगे, केसी त्यागी कह दिए कि नीतीश कुमार 30 तक भी योग्य हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। यानी कहने का मतलब था कि एक लाइन खींच गया था दोनों पार्टियों के बीच में कि भाई नीतीश कुमार अभी छोड़ने वाले नहीं हैं, अभी यही रहेंगे। और लगातार आरजेडी की तरफ से ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप कब तेजस्वी यादव को बागडोर संभाल दे रहे हैं। लेकिन देखिए कि अब ये बीजेपी से तरफ से उनको एक कहा जाए ना, बिन मांगे एक बहुत बड़ा एक उनको ये मिल गया, उपहार मिल रहा है कि तेजस्वी यादव के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब तेजस्वी जो परिवार है, लालू परिवार जो है, वो तो अब इस मामले में फंस गया कि अब भाई कैसे हम इस मामले को टैकल करें, अगर जेल जाने की स्थिति आती है उससे कैसे बचें। कोर्ट कचहरी का मामला लग गया, और नीतीश कुमार के ऊपर जो ये सांस फंसा हुआ था, जो एक बर्डन था जिसमें ये कुछ नहीं बोल पा रहे थे, फंसे हुए थे, उससे निकलने का एक रास्ता इन्हें मिल गया। अब इन्हें लग गया कि अब हमारे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो दावेदार है वही अभी फंसा हुआ है बहुत बड़े मामले में, हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए। तो ऐसे में उनकी कुर्सी जो है सुरक्षित दिखाई दे रही है। इसी का चेहरा, इसी या खुशी उनके चेहरा पर कल दिखाई दे रहा है। और एक तरह से बीजेपी को वो कुछ न बोल के, केंद्र की एजेंसियों कुछ न बोल के, वो एक तरह से उनका धन्यवाद भी दे रहे थे कि भाई चलो तुमने मुझे एक बहुत बड़े मुश्किल से जाने अनजाने में बचा लिया, जो मेरे कुर्सी पर खतरा बन रहा था। दूसरा ये भी है, जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के तरफ जाने का भी रास्ता खुल चुका है। क्योंकि देखिए आप, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, पूरे लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।
2017 वाला कंडीशन आ रहा है। ऐसे में फिर उठ सकता है, मानिए तेजस्वी यादव गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर उठ सकता है कि नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते हैं, फिर आप इनके साथ सरकार कैसे बनाए हुए हैं। तो ये जिस तरह 2017 में जो कंडीशन इनके लिए बना जिसके चलते इन्हें पाला बदलने में आसानी मिला, वैसा ही कंडीशन फिर इस बार बन गया है कि इस बार भी ये बीजेपी की तरफ जाने का इनको वजह मिल गया है कि भाई ठीक है, हम आए थे महागठबंधन में, लेकिन महागठबंधन जो है सच में भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल गए, ये सब गए, इसलिए हमको हो सकता है कि हम बीजेपी में जाएं तो बीजेपी हमको वेलकम कर ले। और बीजेपी के सामने भी प्रॉब्लम है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, फिर 2025 में भी चुनाव है बिहार में विधानसभा का, और बीजेपी का एकदम प्रयास है कि उनका सरकार जो है वो किसी तरह से बिहार में हटे नहीं। तो हो सकता है कि वो बार्गेनिंग जो है वो बीजेपी के साथ कर सके। इसके साथ साथ इस घटना के बाद से नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर आरजेडी के साथ भी बढ़ गया, क्योंकि अब आरजेडी खुद प्रॉब्लम में है। ऐसे में वो नहीं चाहेगी कि उनका सरकार बिहार से चला जाए, और ऐसे में नीतीश कुमार जो उन पर प्रेशर पहले आरजेडी की तरफ से बनता था, उसमें उस प्रेशर को वो उल्टे आरजेडी की तरफ बना सकते हैं, बना भी सकते हैं। आपका पूरा परिवार फंसा हुआ है अभी दूसरे प्रॉब्लम में, और ऐसे में आप कभी नहीं चाहेंगे आरजेडी वाले कि उनका नीतीश कुमार से संबंध खराब हो और बिहार में उनका सरकार चला जाए। अगर बिहार में सरकार चला जाता है तो बड़ा ही उनके लिए विपरीत कंडीशन आ जाए, क्योंकि अभी तो कम से कम एक स्टेट में उनका तो अपना सरकार है। तो नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गया है। इस कारण से नीतीश कुमार भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब देखिए ना, कल के कई लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई सिकन, जबकि जो भी सहयोगी होता है, जिसके साथ आप क्या क्या वादा करके आए हुए हैं और उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है, तो कम से कम उसके बचाव के लिए, उसके रक्षा के लिए, दिखाने के लिए भी एक बयान दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार क्या बोलते हैं कि अरे वो जवाब देंगे ना, जब उनसे पूछा गया है तो वो जवाब देंगे। हाँ, जब हम आते हैं तो छापेमारी हो जाता है। बस एक साधारण सा जवाब देकर जो है वो इससे निकल गए। तो ये जो है नीतीश कुमार का जो रवैया जो है, वो आरजेडी को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार सच में उनके दिल से सहयोगी हैं या सिचुएशन के सहयोगी हैं। तो आरजेडी को ये सोचना चाहिए कि दिल से सहयोगी है नीतीश कुमार या फिर, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि क्या आरजेडी भी अपना जो समर्थन है नीतीश कुमार से वो खींच सकती है, क्योंकि बार्गेनिंग की बात हो रही है। जब तेजस्वी यादव को लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार मेरे सहयोगी हैं ही नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो समर्थन खींच सकते हैं अपना। खींच तो सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का सिचुएशन नहीं है। देखिए, सरकार उनका है, सरकार में है वो, और ऐसे में वो दो मुसीबत अपने माथे नहीं ले सकते हैं। एक विपक्ष में रहना, ऊपर से ये इतना बड़ा जांच का ये रखना अपने ऊपर। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन 2-3-4-5 दिनों में बना है, इसके बाद अब आरजेडी जो है वो डिफेंडिंग मोड में होगी, और नीतीश कुमार फिर से, मैंने कहा ना कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं बिहार में जो कि नीतीश कुमार के लिए काफ़ी फेवरेबल बन जाता है। नीतीश कुमार भाग्य के भी धनी हैं कि जब जब वो मुसीबत में आते हैं, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बन जाता है जिनसे उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो वो फिर से जो हैं अब आरजेडी को उस कंडीशन में नहीं आने देंगे कि आरजेडी के डिक्टेशन पर वो चले। बीच में ऐसा हो गया था ना कि हम लोग कहने लगे थे और सभी तरफ बातें भी उठने लगी थी, तेजस्वी यादव सुपर सीएम बन गए हैं, वही मंत्रिमंडल को लेकर फैसला कर रहे हैं, नीतीश कुमार चुप हैं। लेकिन वो कंडीशन अब बदल जाएगा, क्योंकि अब आरजेडी के सामने बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ है, और नीतीश कुमार के सामने दो ऑप्शन है। आरजेडी बात मानेगी, उनके सिद्धांतों पर या उनके अनुसार चलेगी तो ठीक है, नहीं मानती है तो नीतीश कुमार के पास एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया है कि भ्रष्टाचार, जिसको लेकर वो 2017 में भी इनका साथ छोड़ चुके हैं, उस आधार पर फिर ये पलटी मार सकते हैं। और बीजेपी भले नीतीश को न ले, जदयू को साथ ले सकती है, और नीतीश उसका कुछ ना कुछ उपाय निकाल सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार बार्गेनिंग बीजेपी के भी साथ कर सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी से बार्गेनिंग में अपना फ़ायदा जो है वो तलाश लिए हैं, फ़ायदे में रहे हैं हमेशा, चाहे वो 2019 का ही लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो। बीजेपी को 4-5 सीट अपना जो है जीता हुआ छोड़ना पड़ा, और 17 सतह पर लड़ना पड़ा। विधानसभा के चुनाव में भी दोनों को बराबर सीटों पर लड़ना पड़ा। तो ये सब नीतीश कुमार जो है इसमें इस सब चीज़ के माहिर हैं, उन्हें पता है कि किसको कैसे मनाना है और अपनी बातों को कैसे मनवाना है। तो
आरजेडी के लिए और बीजेपी के लिए दोनों पर प्रेस जो एक तरह से नीतीश कुमार का जो ज़रूरत है, दोनों के लिए अब ज़्यादा मजबूत हो गई है। और यही उनके बॉडी लैंग्वेज से कल झलक रहा था कि नीतीश कुमार जो अभी पचड़े में फंसे हुए थे, अपने राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे थे एक तरह से, उनसे उनको निजात मिल गया। जाने अनजाने में या कोई रणनीति भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा सकता राजनीति में, बीजेपी ने उनको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन, एक मौका, उनके लिए एक जमीन फिर से तैयार कर दिया है। चलिए, तो आरजेडी पर मुसीबत और नीतीश कुमार की मुस्कुराहट बहुत कुछ सवाल खड़े करती है। देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने के मूड में है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज उनका जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।